कुछ लव स्टोरी इसलिए लव स्टोरी कहलाती है क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती है। अगर मंजिल मिल जाती है तो वही सब्जी तेल दूध में ज़िंदगी बीत जाती है, वह लव स्टोरी नहीं होती। नैना और प्रियांश की कहानी भी कुछ इस तरह की है क्योंकि दोनों एक परिचित के शादी समारोह में मिले। नैना की भोली सूरत, बड़ी बड़ी आंखों पर प्रियांश एक नज़र में मर मिटा। कैसे भी करके वह नैना से एक बार बात करना चाह रहा था। उसकी बहन और नैना दोस्ती थी, दोनों साथ में खड़ी बातें कर रही थी। देखकर प्रियांश भी वहां पहुंच गया और नैना से बातें करने लगा। किस क्लास में पढ़ती हो, क्या करना है आगे, वगैरह वगैरह। जल्द बातें भी वो नैना से ऐसे कर रहा था कि नैना उसकी आंखों की गहराई में डूब गई। कहते हैं ना, प्यार हो तो बताना नहीं पड़ता, वही हाल दिन दोनों का हो गया। बिना कहे सुने वो एक डोर में दोनों बन गए। नैना के शहर में प्रियांश का आना जाना था, पर दोनों का आपस में मिलना असंभव जैसा। कभी कहीं मिले भी तो बस 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं। प्रियांश कहता, नैना तुमसे मिलने इतनी दूर से आता हूँ, घर में क्या क्या बहाने बताता हूँ। एक तुम हो कि आती हो, नहीं हो कितनी कतराती हो। नैना कहती है, क्या करूँ, डरती हूँ कोई देख लेगा, बदनामी होगी, बस इसके सिवा और कुछ नहीं कहती। प्रियांश की आंखों में डूबी रहती है, फिर प्रियांश उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डूब जाता। घड़ी दो घड़ी मिलना और फिर प्रियांश की वापसी। नैना के घर में उसकी शादी की कहीं बातें तो कहीं नहीं हुई, पर नैना को हमेशा डर लग रहा था कि प्रियांश अपने परिवार वालों को मना ले तो चिंता खत्म हो जाए। प्रियांश ने बहुत कोशिश भी की, पर उसके मम्मी पापा नहीं माने। शायद वे अपने बेटे की हवस में दहेज और मोटी रकम चाहते थे और नैना के घर से उन्हें उसकी उम्मीद कम थी। अगली बार प्रियांश नैना के शहर आया, दोनों कुछ देर के लिए मिले। नैना ने पूछा, मम्मी पापा माने? प्रियांश ने सपाट चेहरे से उत्तर दिया, नहीं। नैना के दुख की कोई सीमा नहीं थी, माता पिता की ना। उसके बाद प्रियांश ने भी उसे कोई ढाढ़स नहीं बंधाया, ना ही उसे प्यार से एक भी शब्द बोला। नैना के लिए यह बात और भी भारी हो गई। उसे लगा शायद अपने माता पिता की बात को प्रियांश भी मान गया है, लेकिन शायद प्रियांश बहुत दुखी था। बहुधा पुरुष अपनी बहुत सारी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, पर नैना को यह बात बहुत अंदर तक दुखी कर गई। मेरा दूसरा प्यार। शादी वाले घर से नैना काफ़ी रात को आई। नैना की छोटी बहन नैना अभी जाग रही थी। उसने नैना को पूछा, कैसा रहा फंक्शन? नैना ने कहा, बहुत अच्छा। इतना कहकर वह नैना से नज़र नहीं मिला पाई क्योंकि दोनों बहन होने के साथ साथ बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, जो कि अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। परंतु आज तो नैना के साथ ऐसा हुआ कि वह यह बात नैना से कह ना सकी। घर वातावरण या बातों को परमिट करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। तुरंत हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और आकर लाइट बंद करके सो गई, पर नींद उसकी आंखों कोसों दूर थी। आंखों में केवल एक ही चेहरा समाया हुआ था। वह बार बार जोर से अपनी पलकों को अंधेरे में भी कर बंद कर रही थी और सोच रही थी कि मुझे सोना है, लेकिन प्रियांश का चेहरा उसकी आंखों के सामने हट ही नहीं रहा था। कभी इस करवट कभी उस करवट, इतना हिलते डोलते देखकर नैना ने पूछा, क्या हुआ, सोती क्यों नहीं, नींद नहीं आ रही क्या? नैना ने कहा, नहीं, बस अभी अभी सो रही हूँ। उसकी बात सुनकर नैना ने करवट बदली और वह पर नैना की आंखों से नींद गायब थी। वह सोच रही थी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। रात भर में कभी एक झपकी आई, पर आज तो आंखों में ही रात कट गई। सुबह 6 बजे उसे हल्की सी झपकी लगी, लेकिन थोड़ी से ही देर में उसे याद आया कि अभी प्रियांश आता होगा, क्योंकि पास में ही उसके रिश्तेदार रहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वह घर के काम में लग जाए और प्रियांश को देखने से रह जाए। ऐसा सोचकर वह जल्दी से उठी और तैयार हो गई। ऐसा नहीं कि प्रियांश नहीं आया, वह आया और उसने
बाहर जब नैना को देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। उसने नैना से लिखित में सहमति थोड़े नाखुर के बाद नैना ने प्रियांश को एक पत्र लिखकर दे दिया। वह 17 बरस की, दोनों की उम्र ऐसी थी कि जैसे कि पंख लग गए हो, मन चाही मुराद मिल गई हो। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। दूर कहीं स्वर लहरियाँ बिखरी हुई थी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। प्यार और वह भी 17 की उम्र का एक अलग ही नशा, एक अलग ही नशा। हेलो दोस्तों, हमारी लव स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।